प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एलिगेशन रूल पढ़ रहे हैं। एलिगेशन रूल से हम क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत शार्ट टाइम में हम निकाल सकते हैं विदाउट लेंदी कैलकुलेशन। ठीक है, तो जैसे देखिए, ये एवरेज का एक सवाल है। इन ए कंपनी विद 600 एम्प्लॉयज़, the average age of male employees is 42 years and that of female employees is 41 years. If the average age of all the employees is 41 years and 9 months, then find the number of male and female employees. तो बच्चों देखो, इसको हम एलिगेशन रूल से करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, मेल और इधर फीमेल, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। मेल की जो औसत आयु है वो 42 है और फीमेल की है 41 और एवरेज है हमारा 41 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स। तो अब देखो, यहाँ से 42 में से ये आपका घटाएंगे तो आ जाएगा ये 3 मंथ। 42 ईयर्स में से ये देखो 42 ईयर्स है। ठीक है, ये आपका 41 ईयर्स है। इसमें से 41 ईयर्स और 9 मंथ घटाएंगे तो ये 3 मंथ आएगा और यहाँ से आएगा ये आपका 9 मंथ आएगा। तो रेशियो हमारा क्या हो गया बच्चों? 3:1। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ फीमेल क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए उनके तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज क्या हो जाएगा? देखो 3:1, ये तो हो जाएगा 3+1। ठीक है, और 600 टोटल आपका है और इनटू देखो फीमेल में हमारा ये रेशियो 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनटू 1, दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 150। 150 हमारा फीमेल हो गए और मेल के हो जाएंगे बच्चों, मेल हो जाएंगे हमारा उसी हिसाब से घटा दीजिए उसमें, तो हो जाएगा 450। ठीक है, ये हमारा आंसर बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए ना, इसको एलिगेशन मेथड से आप देखिए इस क्वेश्चन को आप कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों देखो, जो कंपटीशन में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो सवाल आते हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उनको अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से आप करोगे तो समय इतना कम रहता है कि उस पूरा क्वेश्चंस करने में आपको परेशानी होगी। तो इसलिए शॉर्टकट मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। तो देखो, शॉर्टकट में एक मेथड तो हमने एलिगेशन मेथड बताया जिससे आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्काउंट का है। क्या इसमें एक घड़ी विक्रेता है, वो दो घड़ियों को एक पर 8% डिस्काउंट देता है, दूसरे पर 15% डिस्काउंट देता है। तो जो टोटल मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स, दोनों घड़ियों पर जो मार्क प्राइस जो छपा है वो उसका टोटल जो है 2100 रुपये है। तो हमको ये निकालना है, और अगर मिला करके ये टोटल जो डिस्काउंट हुआ 12% हुआ, यानी एक पर उसने 8% दिया, एक पर 15% दिया, और टोटल जो डिस्काउंट है वो 12% हुआ। तो हमको ये निकालना है कि जो दोनों वस्तुओं का जो है क्या निकालना है? द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? देखो बच्चा, तो क्या करेंगे? देखो, एक पर तो 8% देता है, एक पे 8% देता है,
और एक पे देता है 15%, और टोटल हमारा जो औसत है वो 12% आता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा ये 4 और यहाँ से आएगा ये 3। तो क्या रेशियो हमारा हो गया 3:4 का। ठीक है, तो जो आपका जो मार्केट प्राइस है, देखो मार्केट प्राइस जिस पे 8% छपा था उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा ये आ जाएगा 3 + 4, और ये आपका टोटल कितना था, ये 2100 था ना उस पर, तो 2100 3 × 4 × 3, तो क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21, 3 त्रिका 900। ठीक है, तो बच्चों देखो ये 900 जो हुआ, 900 छपा था किस पे, आपके जो जिस पे 8% डिस्काउंट से जो दिया, और उस पे जिस पे 15% दिया वो क्या हो जाएगा 2100 गुणे 4/7, ये हो जाएगा 1200। ठीक है, ये 12, ये आपका ये 15% डिस्काउंट वाला। ठीक है, तो ये हमको फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स, तो आप इसमें से घटा दीजिए 1200 - 900 बराबर 300। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। देखो बच्चों, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स ₹9,600 इन 2 पार्ट्स and give first part on loan at 8% per annum and second part at 17% per annum. If the total simple interest on both the parts after 3 years is rupees इतना, then what was the each part? ठीक है, ये निकालना है बच्चों। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि जो 3 साल में इतना इंटरेस्ट हुआ है इसका रेट क्या हुआ। तो हमको बच्चों मालूम है कि रेट क्या होता है, रेट बराबर, रेट हमारा होता है, रेट बराबर होता है क्या, एक तो सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ वो × 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट × टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा था 3438 × 100 अपॉन P9, ये हो जाएगा 9600, और ये था 3 साल। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो 3438 रुपये जो इसको इंटरेस्ट मिला है दोनों लोन पर 3 साल में, तो इससे उसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकला पर ईयर, तो इससे ये आ जाएगा हमारा बच्चों 191 अपॉन 16, दैट इज इक्वल टू 11 सही 15/16%। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ से देखिए एलिगेशन रूल लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट को इस देखो, एक को दिया इसने 17% से, एक को दिया 8% से, और एवरेज हमारा आया 11 सही 15/16। ठीक है, तो या इसको ऐसा करें, इसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड उसमें बना दीजिए, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 191
अपान 16%, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से आया, ये इधर से हुआ, तो ये घट के आ जाएगा, यहाँ से देखो 191 अपान 16 माइनस 8, यानी दिस वन, दिस विल बी 63 अपान 16, और ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 191 अपान 16, ये हो जाएगा 81 अपान 16। तो रेशियो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? हमारा रेशियो आ जाएगा 81:63, यानी दिस एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएगा, 9 से कर दीजिए, 9 9 81 और 9 7 63, ये 9 और 7 का ये रेशियो आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप फर्स्ट सेकंड पार्ट निकाल लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 9 अपान 9 प्लस 7 इंटू 90, ये हो जाएगा हमारा 50 रुपीज़ 54,000। और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 अपान 16 इंटू 96, ये हो जाएगा हमारा 42,000, ठीक है, 4200। तो ये हमारे आंसर आ गए। फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकंड पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये फॉक्स चेजेज ए लाइन ये फॉक्स चेजेज ए लाइन, ठीक है। मान लीजिए कि लोमड़ी जो है उस शेर का पीछा करती है, वैसे होता नहीं है, लेकिन सपोज करिए क्वेश्चन है, ये फॉक्स चेजेज ए लाइन, फॉक्स टेक्स 7 लीप्स फॉर एवरी 5 लीप्स ऑफ द लाइन, यानी कि लोमड़ी जो है वो 7 छलांग लगाती है उतने समय में जितने में कि शेर जो है वो 5 छलांग लगाता है, यानी कि लोमड़ी शेर के प्रत्येक 5 छलांग के लिए 7 छलांग लगाती है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई लायन इन 6 लीप्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाई फॉक्स इन 5 लीप्स, यानी कि शेर जो है अपने 6 छलांग में जितनी दूरी तय करता है, लोमड़ी 5 छलांग में ही उतनी दूरी तय कर लेती है। इसका मतलब लोमड़ी की जो है वो उसका जो छलांग है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर स्पीड्स, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है। इधर कर लो फॉक्स और इधर कर लो लायन। अब देखिए 7 लीप्स, फॉक्स की 7 लीप्स और शेर की 5 लीप्स, ठीक है। ये लीप्स है, ठीक है, ये क्या है? लीप्स है। तो इसकी फॉक्स की 7 लीप्स और लायन की 5 लीप्स, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में फॉक्स की लायन की जो है, लायन की 6 डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 6 लीप्स, यानी लायन 6 लीप्स में जितना दूरी तय करता है उतना फॉक्स जो है वो 5 लीप्स में करती है, ठीक है। तो अब देखो, तो क्या रेशियो हो गया स्पीड में? क्या हो गया बच्चों? देखो स्पीड में क्या रेशियो हो गया? स्पीड में देखो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, और ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। ये 7 इंटू 6 होगा और ये 5 इंटू 5 होगा। तो ये हमारा
यानी फॉक्स की स्पीड जो है वो 42 है और ये लायन की स्पीड जो है 25 है। ठीक है, क्योंकि देखिए वो 5 लीप्स में जितना शेर जो है जितना 6 लीप में तय करता है उतना वो फॉक्स जो है 5 लीप्स में। ठीक है, तो ये इनका स्पीड का रेशियो हो गया बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, देखो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। कितने हैं ये नहीं मालूम, वही पूछा जा रहा है। अगर हेड्स गिने जा रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 200। अगर उनके पैर गिने जा रहे हैं तो कितने आ रहे हैं? 580। तो बताओ इसमें कबूतर कितने हैं और रैबिट्स कितने हैं? तो इसको देखो, वैसे तो अगर आप इसको लीनियर इक्वेशन से मानो तो लेट द नंबर ऑफ pigeons be x। तो लाइन्स तो आपके रैबिट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? देखो हेड जो है वो 200 है, मिला करके है। रैबिट्स और पिजन के हेड मिला के 200 हैं। इसका मतलब कि दोनों की संख्या मिला के 200 है, क्योंकि हेड तो 2 हो नहीं सकते। पैर तो देखो रैबिट्स में 4 होंगे और आपके इसमें पिजन्स में 2 होंगे। ठीक है, लेकिन सर तो एक ही होंगे, तो इसका मतलब दोनों की संख्या जो है 200 है। तो अगर हमने पिजन की संख्या x मान ली तो रैबिट की हो जाएगी 200 माइनस x। अब पैर की संख्या के बराबर कर दीजिए। देखो नंबर ऑफ लेग्स, क्या हो जाएगा? देखो पिजन है x है तो इनके कितने हैं? 2। इनके 2 ही पैर होंगे और प्लस रैबिट्स के 4 पैर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये मिला के हो जाएगा 580 बच्चों। ठीक है, तो यानी कि हो जाए 2x प्लस 800 माइनस 4x इज इक्वल टू 580। तो इसको यहाँ से बच्चों इसको कर, ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 800 माइनस 580। ये हो जाएगा 20 और 7 में से 5 गए 2, तो x हो जाएगा हमारा 110। x हमारा हो जाएगा 110, यानी कि ये x क्या हो गए? ये पिजन हो गए। और लाइन कितने हो जाए? उसके रैबिट्स कितने हो जाएंगे? रैबिट्स हो जाएंगे 90। अब आप इसको अगर निकालो तो देखो रैबिट्स 90 हैं, तो 90 के कितने हो जाएंगे पैर? 90 के पैर हो जाएंगे 4, तो हो जाएगा 4 9 360 और 100 इनके 110 हैं, तो 110 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 220। जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 580। ठीक है, तो ये तो हमने आपके लीनियर इक्वेशन से कर दिया। अब इसी को हम अगर एलिगेशन मेथड से करें तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो बहुत सिंपल है। देखो हेड कितने हैं? देखो हेड कितने हैं बच्चों? हेड्स हैं 200 और लेग्स हैं लेग्स हैं 580। तो एवरेज लेग्स काउंट पर हेड एवरेज लेग्स काउंट पर हेड
क्या हो जाएगा 580/200, ठीक है, 580/200। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 29/10, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये आपके हो जाएंगे रैबिट्स और ये हो जाएंगे पिजन। तो देखो रैबिट्स के कितने पैर हैं, 4 पैर हैं, और पिजन्स के 2 पैर हैं, और इनका एवरेज आ रहा है कितना, 29/10। तो यहाँ से देखो ये आपको हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ से ये 29/10 -2, ठीक है, यहाँ से ये घटाइए और यहाँ पर आपको हो जाएगा 4 - 29/10। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10 चौका 40, ये हो जाएगा 11/10, और ये हो जाएगा हमारा 9/10। तो क्या हो गया रेशियो बेटा, रेशियो हो गया 11/10 9/10। तो आपका ये, तो रैबिट्स कितने हो जाएंगे बच्चों, देखो ये रेशियो हमारा हो गया 11/9 का। तो तो देखो यहाँ से रैबिट्स का आया 9 और पिजन्स का आया 11। तो रैबिट्स एंड पिजन्स, रैबिट्स एंड पिजन्स, देखो रैबिट्स रेशियो पिजन, ये क्या रेशियो आया 9 और 11 का। ये देखो पिजन का आया, पिजन का आया यहाँ से देखो, पिजन का आया 11 और रैबिट का आया ये 9, ठीक है। तो 9 11। अब आपको पिजन निकालना है तो कैसे निकालोगे, पिजन्स इज इक्वल टू 9/20 यानी 9 + 11 × 200। पिजन्स नहीं, ये बच्चों ये पिजन्स हो जाएगा हमारा 110 और रैबिट्स हो जाएंगे 9/20 × 200 दैट इज इक्वल टू 90। यही बच्चों हमारी इधर ऊपर भी आया था, ठीक है। तो ये आपका पिजन्स और रैबिट्स, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि एलिगेशन मेथड से हम संक्षिप्त में किसी भी क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन रूल तो हम आज यहाँ समाप्त करते हैं। अब हम कल दूसरा कोई शॉर्टकट मेथड लेकर के आएंगे जिससे कि आप क्वेश्चंस को आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकें। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।